हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अपने घर में। जैसे कि आपने कल देखा था बिग बॉस में क्या हो रहा है। पायल मलिक गई थी और उसने बिग बॉस में जाके सबका झगड़ा करा दिया। आपने देखा होगा जैसे कि उसने शिवानी को पहले भी गरीबी का मजाक उड़ाया और बिग बॉस में जाकर उसने कहा कि शिवानी आप मेरी शादी में आए थे और मैंने आपको ऐसे कहा था। अभी आपने बिग बॉस में ये कहा है कि उसको खाना डाल दो। आपने ये वर्ड यूज़ की थी पायल मलिक ने। मैं पायल मलिक कहती कि मैं ये डाउट क्लियर कर दूँ। उसने जो भी डाउट उसने क्लियर करे, बट ये सच नहीं है। भी अगर आप किसी को शादी में बुलाते हो तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस बंदे का ध्यान रखो। ये नहीं कि आप सिर्फ पैसे पैसे वालों का ध्यान रखो कि छोटे यूट्यूबर को ना देखो। लेकिन जो शिवानी ने ऑन द कैमरा कहा वो बिल्कुल सच ही कहा है कि हमारे यहाँ तो ऐसे कुत्ते को भी ऐसे हमारे यहाँ तो कुत्ते को रोटी डाली जाती है, भी इसको खाना डाल दो। तो वो कोई कुत्ता थोड़ी है। उसने ये बात उठाई। तो पायल मलिक ने ये कहा भी ये घर की बात है। अगर ये घर की बात है तो आप बताइए पायल मलिक को ये घर की बात जो है वो शिवानी को बाहर आके भी, वो खुद बाहर और शिवानी कभी बाहर आती तो उससे ये डाउट क्लियर कर लेती। लेकिन उसने शिवानी को नीचा दिखाना था तो वो बिग बॉस में जाकर उसकी इन बातों से इंसल्ट करना चाहती थी। दूसरा, उसने विशाल के बारे में बोला, विशाल पांडे के बारे में, कि उसने कृतिका को ऐसे वर्ड बोला। बट उसका कोई ऐसा इंटेंसिव नहीं था कृतिका को बोलने का, जो सिंपल वे में बोला था भी मुझे कृतिका भाभी अच्छी लगती है। जिसका कि पायल ने इतना बड़ा इशू बना दिया भी, पता नहीं क्या हो गया। उसने बोला भी, विशाल ने ऑन द कैमरा भी, सॉरी मैंने उस वे में नहीं बोला था। लेकिन पायल ने कहा कि वो किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, वो इतने बच्चों की माँ है। ये वर्डिंग बोलने की क्या ज़रूरत है? वो तो सबको पता है। यूट्यूबर पे हर एक यूट्यूबर जो भी है, आप वीडियोस बनाते हो, सबको पता है भी अरमान मलिक की 2 पत्नियां हैं, पायल मलिक और कृतिका मलिक। तो इसमें बताने की क्या ज़रूरत थी? भी एक माँ भी है, ये पत्नी भी है। तो ये कोई बात नहीं थी। पायल मलिक, उसके बाद पायल मलिक तो चली जाती हैं। उसके बाद जो बिग बॉस में होता है आपने देखा होगा, अरमान गए विशाल के पास। उन्होंने पूछा कि तूने क्या कहा था। उन्होंने पूछा तूने क्या कहा था। और कटारिया से भी उन्होंने पूछा भी, कटारिया तेरे कान में क्या कहा था। हालांकि विशाल पांडे ने ये कहा कि मैंने उस वे में नहीं बोला था, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली थी, जो सिंपल बोला था। लेकिन अरमान मलिक ने उसको क्या क्या बोला भी, ये नीच है। ये वर्ड यूज़ किया भी, ये नीच है, जिस थाली में खाता है उसी थाली में ये छेद करता है। तो देखा जाए अरमान मलिक, तुम भी नीच से कम नहीं हो। क्योंकि नीच वो नहीं, नीच तो तुम हो जो ऐसे वर्ड बोल रहे हो। क्योंकि आपने 2-2 पत्नियां रखी हुई हैं। समझे ना अरमान मलिक, आपने 2-2 पत्नियां रखी हुई हैं। अगर आप नीच नहीं होते तो आप एक ही पत्नी रखते, वो भी पायल मलिक। आप बच्चे थोड़ी हो भी। पायल मलिक ने कहा भी शादी कर लो, या कृतिका ने कहा मुझसे शादी कर लो, आप मना भी तो कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपने तो 2-2 बीवियां रखनी थी। तो नीच कौन हुआ? आपसे बड़ा नीच तो कोई नहीं हुआ ना। तो अरमान मलिक जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, आपने ये भी बोला। तो यार आपने भी तो अरमान मलिक, आपने भी तो यही कहा ना, किया ना, पायल मलिक की दोस्त कृतिका के साथ शादी कर ली। तो वही है ना, आना जाना हुआ था। ये बात तो आप पे भी बैठती है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद करा, कृतिका के ऊपर बैठती है ना। और आपके ऊपर भी ये डायलॉग बैठता है। किसी को ऐसे वर्ड बोलने से पहले आप अपने अंदर झांकिए अरमान मलिक। और थप्पड़ मारने की बात हुई, आपने विशाल को थप्पड़ मारा। तो बिग बॉस में इतने कैमरे लगे हैं, तो क्या बिग बॉस को नहीं दिखता भी अरमान मलिक आपने विशाल को थप्पड़ मारा। तो मैं तो नहीं चाहती कि थप्पड़ मारने के बाद आप बिग बॉस में रहो। क्योंकि आपका तो ये आज एक को थप्पड़ मारा है, कल दूसरे को मारोगे। आपका तो डेली का बन जाएगा भी, थप्पड़ मारो और बिग बॉस में रह ही जाओ। ये तो गलत बात है अरमान मलिक। तो मैं तो जनता से यही कहूँगी भी, आपने वोटिंग करनी है तो अरमान मलिक और कृति मलिक को बाहर निकालो। किस किस को मतलब, मेरा ये अच्छा लगा भी ये बिग बॉस से बाहर अरमान मलिक जाना चाहिए, कृतिका मलिक जो मैंने बोला है, जो मेरी बात से सहमत है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि ये कोई बात नहीं है, क्योंकि बिग बॉस देख रहे हैं कि थप्पड़ मारा है अरमान मलिक की गलती है। अगर वो कह रहे हैं, उसने
उसने सॉरी फील की है। तो अरमान मलिक को जस्ट ये टॉपिक वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन अरमान मलिक विशाल के पास जाते हैं पंगा लेने, भी तूने क्या कहा था, क्या कहा था। कटारिया ने जस्ट यही कहा, भी मेरे कान में इसने बोला था कृतिका भाभी मुझे अच्छी लगती है। तो अच्छी लगती है यार, दुनिया में लोग कह देते हैं एक दूसरे को यार मुझे वो अच्छी लगती है, उसकी वाइफ अच्छी है, उसकी बेटी अच्छी है, तो क्या वो गलत हो गए? उसका वो वे नहीं था यार, अच्छी है तो अच्छी बोलेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम हो गई जब बिग बॉस में इतना, बिग बॉस में सबके पास माइक है, बैग टांगे हुए सबके पास माइक है। पायल मलिक आई शो में, उन्होंने बोला भी विशाल आपने क्या कहा था, कटारिया के कान में क्या कहा था। बिग बॉस को नहीं सुनता, बिग बॉस ने तो सबको माइक दे रखे हैं, 50 कैमरे लग रहे हैं बिग बॉस में, तो क्या नहीं पता? बिग बॉस की आंखों में पट्टी थोड़ी बंध रही है। और अनिल कपूर सर खड़े हैं, उनके सामने पायल सबकी क्लास लगा रही है, शिवानी की और विशाल की। तो क्यों भाई, ऑन द होस्ट तो वही है ना, ऑनर है वो बिग बॉस के। सर खड़े हैं और वो बोलती जा रही है। जनता ये देख लो आप भी, ऐसा लगता है कि शो की ऑनर पायल है और अनिल कपूर सर तो ऐसे ही खड़े हैं। उनके अगर सलमान खान सर होते तो उनके आगे भी ये बोल देती, ऐसे नहीं बोल के जाती जैसे ये बोल के गई है। आप खुद ही नोटिस करो वो कैसे बोल रही थी कि अगर मैं बोलूँगी तो मैं बहुत गुस्से में आ जाऊँगी, मैं बहुत कुछ बोल दूँगी, तो अपने मुंह से बोल दी, ये कोई बात थोड़ी हुई है। आप तो बिग बॉस के गई और जाकर लड़ाई करा के आ गई। आपको प्रॉब्लम क्या है? अब आप रो रही हैं, कल वीडियो में रो रही हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया। क्या स्टैंड लिया आपने अपनी फैमिली के लिए? कौन सा स्टैंड ले लिया है? आप इतनी अच्छी होती तो अरमान मलिक को दूसरी शादी करने के लिए क्यों राज़ी करती भाई? दुनिया की बेस्ट फ्रेंड होती हैं सब इंसान, दुनिया में हर इंसान रह रहा है, हर लेडीज़ की एक एक बेस्ट फ्रेंड होती है। अगर हर लेडीज़ ये कहे भी मेरा, तेरे को मेरा पति अच्छा लग रहा है तो तू भी शादी कर ले, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपने अरमान मलिक कल के शो में विशाल को थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती की है। तो मैं चाहती हूँ कि अरमान मलिक को बिग बॉस से बाहर निकाला जाए, क्योंकि आज एक थप्पड़ मारा है, कल दूसरे को भी थप्पड़ मारेगा। सो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। सो बाय बाय।